हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना कि एस उन सभी शून्येतर संख्याओं नॉन जीरो वास्तविक संख्याओं अल्फा का समुच्चय है। जहाँ पे हमें गिवन है अल्फा का समुच्चय सेट है जिनके लिए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी के दो विभिन्न वास्तविक मूल x1 और x2 हैं। असमीका x1 माइनस x2 इज लेस देन वन को संतुष्ट करते हैं। निम्नलिखित अंतरालों में से कौन सा समुच्चय S के उप समुच्चय हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमें ना सबसे पहले यहाँ पे सुधारना है कि ये जो है, ये जो अल्फा गिवन है ना, ये भी अल्फा ही, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा ही। ये आपको सुधारना है इस क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन इजी है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सम ऑफ रूट कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट कितना होता है आपको यदि पता है कि यदि हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो सम ऑफ रूट यदि इसके रूट अल्फा और बीटा है तो माइनस बी बाई ए हो जाता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका हो जाता है सी बाई ए। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। के लिए अब हमें कुछ और प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपको ये पता होगा कि यदि इनइक्वालिटी का साइन है, ठीक है, हमें एक कंडीशन ये गिवन है कि x1 माइनस x2 1। ओके, तो मॉड हटाएंगे तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, लेकिन यदि हम स्क्वायर कर दें तो दोनों साइन सेम रहेंगे, बस इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये पता होगा। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हमें गिवन है अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे यदि हम सम ऑफ रूट निकालें, हमें बोला है कि इसके रूट जो है x1 और x2। ठीक है, तो यदि हम x1 प्लस x2 निकालें तो वो कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई, मतलब माइनस माइनस प्लस वन अपॉन में अल्फा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें हम तो माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, ये प्लस है सॉरी, तो प्लस अल्फा अपॉन अल्फा, इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस का वन। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का वन। ओके, अब अब हमें ये चीज गिवन है कि x1 जो है माइनस x2, यदि आप निकालोगे तो वो कितना आएगा। इन सब चीजों से अच्छा कि हम एक काम करते हैं, हम इसको तरीके से लिख सकते हैं कि यदि ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दिया हमने, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हम स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि ये चीज है ना जीरो से भी बड़ी होगी। ठीक है, तो यह जीरो के इक्वल होगी, तो आप नहीं लिखना चाहते तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर माइनस का टू एक्स वन इंटू एक्स टू लेस देन वन। ठीक है, इसको यदि हम लिखना चाहें, क्योंकि हमें एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू का स्क्वायर नहीं पता, हमें ये पता है एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर। यदि हम ऐसे लिखना चाहें तो ये लिखेंगे हम टू एक्स वन इंटू एक्स टू, और माइनस में टू एक्स वन इंटू एक्स टू गिवन है लेस देन वन। ठीक है, तो यदि हम ये देखें तो ये हमें कितना गिवन है, वन बाय अल्फा, तो वन बाय अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये फोर एक्स वन इंटू एक्स टू हो जाएगा लेस देन वन। तो वन बाय अल्फा स्क्वायर माइनस का फोर एक्स वन इंटू एक्स टू कितना है, वन है, तो ये माइनस फोर लेस देन वन होगा। ठीक है, यदि हम इसको लिखेंगे इस टाइप से कि यदि आप इसको इस तरीके से लिखें कि वन बाय अल्फा स्क्वायर है, वन इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस फाइव हो जाएगा लेस देन जीरो। ठीक है, अब क्यों ना हम इसके फैक्टर्स निकाल लें तो इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं ये अल्फा होल का स्क्वायर है माइनस रूट फाइव, इससे भी होल का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो हम बाय वेवी का मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बाय वन बाय अल्फा माइनस रूट फाइव ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस रूट फाइव लेस देन जीरो, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को यूजिंग वेवी का मेथड सॉल्व करें तो हम बोलेंगे कि ये
प्लस इनफाइनाइट है, ये माइनस का इनफाइनाइट है। ठीक है। और हम बोलेंगे कि एक वैल्यू जो 1/α की आ रही है वो कितनी आ रही है, √5। ठीक है। हमें तो अल्फा से रिलेट करना है इस चीज को। तो आप यदि अल्फा से इसे रिलेट करोगे तो आप बोलोगे, अ, तो हम ये बोल देंगे इसे, आप ना इस क्वेश्चन को अल्फा से रिलेट करना चाहते हो तो हम रेसिप्रोकल ले सकते थे इसका। ठीक है, कि आप ऐसे बोल सकते थे, इस क्वेश्चन को मैं आगे देखूं क्योंकि हमें अल्फा चाहिए, अल्फा का समुच्चय चाहिए, कौन कौन हो सकते हैं। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/α² और -4 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 जाएगा, मतलब प्लस का 5 हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल करते हैं इनका, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर और 1/5। ठीक है। ऐसे कर सकते हैं यदि ये वैल्यूज दोनों पॉजिटिव हैं। जैसे यदि 2 इज ग्रेटर देन 3 लिखा है तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। क्यों? जैसे आप डिवाइड करते हो तो बड़ी वाली चीज छोटी हो जाती है, छोटी वाली चीज बड़ी हो जाती है, आपको पता होगा। तो जैसे ही हम रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ पर तो सिंबल भी चेंज हो जाएगा, सिंबल भी चेंज हो जाएगा। तो हम यदि देखें कि ये वाली कंडीशन जो होगी, ये यदि हमने रेसिप्रोकल किया तो इसका साइन इस तरफ हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखें कि अल्फा स्क्वायर 1/5 है तो अल्फा स्क्वायर 1/5 है, अब ले आते हैं इस तरफ, अब अल्फा की वैल्यू निकलेगी। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि अल्फा स्क्वायर माइनस का 1/5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अल्फा का स्क्वायर है ये, -1/√5 का स्क्वायर कर देते हैं ग्रेटर देन 0। तो अल्फा प्लस 1/√5 और अल्फा -1/√5 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब यदि हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करें, हम बोलेंगे कि एक वैल्यू 1/√5 है, एक -1/√5 है। तो ये -1/√5 हो गया और ये वैल्यू हो गई 1/√5 प्लस का, ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। अब बाय यूजिंग बेबी कम मेथड हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम बोल सकते हैं कि ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है। अब हमें चूंकि साइन इस तरफ है तो हम कौन सी वैल्यूज कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर होंगी। इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से हम बोलेंगे कि ये वैल्यू होगी -1/√5। ओके। और यूनियन हो जाएगा 1/√5 से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। अब हम देखें कि हमें कुछ आंसर्स दिए हुए हैं तो कौन सा इनमें सेटिस्फाई करेगा, हम वो देखते हैं। तो जीरो हमें बोला गया है कि नॉन जीरो वास्तविक संख्याओं अल्फा का समुच्चय है। ठीक है। तो वो जीरो नहीं हो सकती, सॉरी, तो वो जीरो नहीं हो सकती। तो हम देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हमें पॉसिबल होंगी। तो -2 और -1/2 और -1/√5, क्या ये वैल्यू कंसिडर होगी? तो ये हम देखें कि ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, मतलब जितना नेगेटिव में रहेगा उतनी, जितनी छोटी वैल्यू नेगेटिव में रहेगी उतनी बड़ी रहेगी। तो ये हमारी ये सेम है, तो ये 2.2 समथिंग आएगा, मतलब ये वैल्यू छोटी आएगी तो ये बड़ी वैल्यू होगी। माइनस का नेगेटिव लगा तो ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू। ठीक है। सॉरी। अब हम देखें कि -1/2 इस पे होगा, बिल्कुल होगा। अब हम देखते हैं क्या -1/√5 जीरो होगा इस पे, नहीं, जीरो वाली वैल्यू यहाँ पे थी जो कि हमने कंसिडर नहीं किया है। ठीक है। तो वो कंसिडर नहीं होगी। फिर हम चेक करते हैं ये वाली 0 से 1/√5, तो 0 से 1/√5 के बीच की एक भी वैल्यू हमारे हमने नहीं ली, इनके बीच की कोई भी वैल्यू हमारी नहीं है। 1/√5 के बाद की वैल्यू है हमारे पास, तो ये भी कंसिडर नहीं होगा। फिर 1/√5 और 1/2 ये वैल्यू कंसिडर हो जाएगी और ये वाली वैल्यू कंसिडर हो जाएगी, मतलब ए और डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।